नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधत्तं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए हम लोग अष्टांग हृदय का 6वां अध्याय शुरू करेंगे। मैं आदरणीय सर से रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ पे अनम्यूट कर पा रहे हैं? एक बार आप देखिए, अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या? जी जी अनम्यूट हो गया जी वैद्य जी। हाँ, ये 6वां अध्याय शुरू कर दीजिए सर। अतः तो द्रव्य कल्पम व्याख्या श्यामः इति हस्माहुरात्रेयादयो महर्षयः। अब इसके आगे द्रव्य कल्प का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा। आगे वाला पढ़ दूं वैद्य जी। जी जी सर। उत्तम भैषज के लक्षण। धन्वे साधारणे देशे तप्ते सन्मृते सन्मृतकै शुचो शमशाने वैत्यातनं स्व वल्मीक वर्तिते हृदौ दक्षिण जले कुशोरे संस्तुते फालकृष्टेन आक्रान्ते पादपे वल्वत्तरे शस्यते भेषजं जातं युक्तं वर्णरसादिभिः जन्तुजग्धं दवा दग्धं विदग्धं च वैकृतेः भूतैः शायातपाः व्याधे यथा कालं च सेवितम् अवगाढ़म महामूलम दोषो द्विषामाश्रितम। यह बताया गया है कि जांगल या साधारण देश में समान ऊंचे नीचे रहित उत्तम मिट्टी वाले पवित्र स्थान में शमशान, चैत्य, वध भूमि, गड्ढे, बल्मीक बाबी, दीमक वाली बाबी से रहित स्थान की कोमल मिट्टी को अनुकूल जलवर्ती कुशा और रोहित घास से भरी, जिसमें हल न चला हो, बलवान वृक्षों से अनुपहत भूमि में उत्पन्न बताया गया है कि औषध तथा वर्ण एवं रस आदि से युक्त औषध प्रशस्त है। जो औषध जंतुओं से न खाई हुई, अग्नि से नहीं जली हुई, विकृत भूतों से यानी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, महाभूतों की विकृति से जो अविदग्ध हो, समयानुकूल छाया, धूप, जल आदि से सेवित हो, परिपुष्ट हो, गहरी गई हुई हो, विस्तृत मूल वाली हो, उत्तर दिशा में स्थित हो, उस औषध को ग्रहण करें। जी वैद्य जी। जी थैंक यू सर, थैंक यू। यहाँ पे आयुर्वेदिक जो वनस्पति हम ग्रहण करते हैं उसके बारे में बताया गया है, और ये प्रोटोकॉल जो है ये हमें पालना चाहिए। इसमें इस अध्याय का नाम है द्रव्य कल्पम। मेडिसिन के बारे में सब इसमें बताया गया है कि उत्तम भेषज के लक्षण। तो जहाँ पे जांगल देश है या साधारण देश है, जहाँ पे समान मिट्टी है, ऊंचा नीचा रहित होके समान मिट्टी है, पवित्र स्थान में है। ऐसा नहीं कि जहाँ पे शमशान है या फिर जहाँ पे बहुत दुष्टि है, गंदगी है, वैसा नहीं। पवित्र स्थान का ही भेषज लेना है। शमशान, चैत्य, वध भूमि, गड्ढे, यहाँ पे नहीं, यहाँ के नहीं लेना है। या वल्मिक, जो मतलब मिट्टी का टीला होते हैं वो रहित स्थान वाली, कोमल मिट्टी वाली, अनुकूल जलवर्ती जहाँ पे पानी का स्रोत है, कुशा और रोहित से घास से भरी हुई, यही वनस्पति लेनी है जिसमें हल नहीं चला है। हल चल गया तो वो अलग तरह का हो जाएगा, जो नेचुरल फ्लोरा फ्योना और फोना में होता है, फ्लोरा फ्योना में। और बलवान वृक्षों से अनुपद भूमि में,
मतलब बलवान वृक्षों ने भूमि को घेर के नहीं रखा है, ऐसी औषधियां ही लेनी चाहिए। और औषधि का वर्ण और रस उसमें पूरा अच्छे से रहे, वो औषध प्रशस्त है, जंतुओं ने नहीं खाई है, अग्नि से नहीं जला हुआ है, विकृत भूत मतलब पृथ्वी जल तेज वायु आकाश भूतों की विकृति से रहित है, अविदग्ध है, समायिक से होने वाला वनस्पति, छाया धूप जल आदि से सेवित, तो उसको धूप भी लगती है, छाया भी लगती है, जल भी मिलता है, परिपुष्ट है, गहरी की हुई विस्तृत मूल वाली तथा उत्तर दिशा में स्थित है, उस औषधि को ग्रहण करने के लिए बोला गया। इसका एक अलग ही महत्व सिग्निफिकेंस है, इसलिए ऐसा बताया। आप लोगों में सब श्रेष्ठ हैं, आप लोगों में से कोई टीका वचन करना चाहें तो कर सकते हैं। वर्षा कौशिक मैम, आदित्य सर, महेंद्र सर, कोई पढ़िए प्लीज। सर सर, षष्ठो अध्याय अत भेषज भेषज कल्पो व्याख्याताम आत्रभ्यते बस्ती व्यापदा उत्पन्ना सिद्धि साधन सद भेषज प्रयोगात अपि च सर्वेशा रोगाणा या सिद्धि प्रसम उपाय सो अपि सद भेषज प्रयोगादेव इत्याय। अब रुक जाइए सर, अब इसमें ऐसे बता रहे हैं, अरुणदत्त जी जब भी टीका वाचन करते हैं तो एक अध्याय का दूसरे अध्याय से लिंक वो देते हैं, मतलब जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अथ भेषज कल्पो व्याख्या तुम आरभ्यते, अब हम भेषज कल्प वाले व्याख्या का आरंभ कर रहे हैं। बस्ती व्यापदा ह्युत्पन्नानाम सिद्धिम सनम स भेषज प्रयोगात, जब बस्तियों का हम व्यापद देखते हैं, कॉम्प्लिकेशन देखते हैं, तो उसमें हम लोग साधन के रूप में अच्छे मेडिसिन का प्रयोग करते हैं। अपि च सर्वेशम रोगाणाम, सभी रोगों के लिए, या सिद्धि प्रशमो पाए, उसका सिद्धि या प्रशम करने के लिए, सो अपि सब भेषज प्रयोगादेव, तो हम लोग अच्छी मेडिसिन का प्रयोग करते हैं कि सारे रोगों का भी शमन अच्छे से हो जाए, चिकित्सा अच्छे से हो जाए, या फिर व्यापद का भी चिकित्सा अच्छे से हो जाए। इसीलिए इति आह, इसलिए कहा गया है। हाँ सर, पढ़िए सर। भेषज जैसे कल्पो योजना भेषज कल्प शेष पूर्वक आयुर्वेद रसायन भेषज कल्प व्याख्या तु प्रति जानीते अथेति। हाँ, तो इसमें अथा तो द्रव्य कल्पम व्याख्या श्यामा इतिहास महो आत्रादेव महर्षया, अब यहाँ पे द्रव्य कल्प नाम के जो अध्याय है उसकी व्याख्या करेंगे, जैसे कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था। अब यहाँ पे आत्रेय आदि महर्षियों ने पहले कहा है, लेकिन यहाँ पे उनका उल्लेख ये लोग कर रहे हैं कि अब हम उन्होंने जो बताया है, जो आयुर्वेद की विद्या दी है, वो हम ग्रंथ में बता रहे हैं। भेषजस्य कल्पो योजना भेषज कल्प, मतलब मेडिसिन के जो कल्प है, जो कॉम्बिनेशन है, फॉर्मुलेशन है, उसकी योजना करना भेषज कल्प है। शेषम पूर्ववत, बाकी तो सब वैसे ही है कि व्याख्या श्यामः इतिहास आत्रादेव महर्षिया, ये तो हमें हर चरक में भी दिखते हैं, भागवत में भी हर अध्याय में मिलता है, इसलिए पूर्ववत वैसे का वैसे ही है। आयुर्वेद रसायन में हिमाद्री जी बोलते हैं अथेति, ये श्लोक की शुरुआत कैसे हुई है, अथातो, यहाँ पे अथ इति, इसका मतलब यह है कि भेषज कल्प व्याख्या तुम प्रति जानीते, भेषज कल्प के बारे में व्याख्या हमें समझना चाहिए, प्रति जानीते, ऐसा बताया। अब इसके बाद में ये जो श्लोक है, ये आप कृपया सर पढ़िए। धन्व देशे तथा साधारणे देशे तथा समे अनिम्नो उन्नते तथा सन्मृतके तथा शमशान आदि वर्जिते चैत्य दिनचर्याध्याये। जी, एक मिनट। जी, अष्टांग हृदय सूत्र अध्याय 2 श्लोक 33 उक्तम तथा मृदौ सुस्पर्शे तथा प्रदक्षिण अनुकूल जल यस्मिन तथा कुशरोहे शस्त्रते तथा अफाल कृष्टे खिले तथा वृक्षै महत्तै अनाकृंते देशे यद भेषज जात युक्त ययास्व वर्ण रसादि भी तद भेषज सस्यते तथा जंतु भी कीटई अजग्ध अभक्षित दवेन दावाग्निना अदग्ध अपृष्ट तथा अविदग्ध वैकृत भूतई स्वभाव प्रत्यज धर्म बाधा विकृतई आकाश पृथिव्यादि भी यद नाश असेवित तद अविदग्धम विकृतम एव वैकृतम प्रज्ञात्वागण तथा
छायादि भया काल 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 मन अतिक्रम्य सेवित यदा तस्य भेषजस्य वृद्धौ छायादीनाम अन्यतम वस्तु जातम उपयुज्यते तदा तेन सेवितम इत्यर्थ तथा अवगाढ़ दूरगत महत पृथु मूल तस् यस्य तद अवगाढ़म महामूलम तथो उदीची उत्तरा दिशमाश्रितम तम आश्रितम स्थितम। हाँ रुकिए सर, इतना पहले पढ़ लेते हैं फिर आगे पढ़ते हैं। तो इसमें ऐसे बोल रहे हैं धन्म देशे, मतलब जो जंगल देश है या साधारण देश है। देशे कौन सी विभक्ति है? सप्तमी एकवचन। तथा समय अनिम्नोन्नते, मतलब जो बहुत गड्ढा भी नहीं है, नीचे भी नहीं है और बहुत ज्यादा पहाड़ी पे भी नहीं है, सम स्थान पे, सम भूमि पे। तथा सन्मृत्तिके, मिट्टी भी अच्छी है। तथा शमशानादि वर्जिते, शमशान आदि को वर्ज्य है। चैत्य मतलब दिनचर्या अध्याय में चैत्य शब्द का उल्लेख है, जहाँ पे देवताओं की पूजा वगैरह होती है, वहां को आप नहीं लेना है। उसी तरह से क्या बोल रहे हैं, उत्तम अष्टांग हृदय अध्याय दूसरे में दिनचर्या में 33 नंबर के श्लोक में चैत्य शब्द का मतलब होता है जो पवित्र स्थल होता है, वहां की वनस्पति वगैरह का प्रयोग नहीं करना है, मतलब जहाँ पे देवताओं की पूजा होती है, क्योंकि वो देवताओं के लिए होता है वो चीज। तथा मृदु सुस्पर्शे, मतलब अबे हमें ऐसी वनस्पति लेनी है कि जो स्पर्श करने में मृदु हो, तथा प्रदीक्षण अनुकूल जल यस्मिन, तथा कुछ रोहित संस्कृत है, वहां पे पानी भी हो और वहां पे प्रदीक्षण मतलब अनुकूल हो, वहां पे जाया जा सके। कुछ रोहित संस्कृत है, जहाँ पे कुश और रोहित नाम का जो घास है वह भी हो। तथा अफाल कृष्टे खिले, तथा वृक्ष महते राराक्रांति देशे, बहुत बड़े वृक्ष ने अनाक्रांत किया है, मतलब वृक्ष ने पूरा आक्रांतित कर दिया है, वो देश में तो वनस्पतियां अच्छी आएंगी नहीं। तो ऐसा जगह का हमें वनस्पति लेना है जहाँ पे बड़े बड़े पेड़ नहीं है। यद भवेश भेषज जाति युक्त यथासो वर्ण रसादि भी, ऐसा हर समय कलेक्ट करना है जिसका योग्य प्रमाण में वर्ण हो और उसका रस वीर्य विपाक सब अच्छा हो। तद भेषज शस्यते, वैसा भेषज सबसे अच्छा होता है। तथा जंतु भी कीटे, कीड़ों ने नहीं काटा है, जंगल अभक्षित, कीड़ों ने नहीं खाया है। दवेन दावाग्निना, जंगल की आग जो रहती है उसने नहीं जलाया वनस्पति को। अदग्ध अप्रदुष्ट, मतलब अग्नि का संपर्क नहीं आया है। तथा अविदग्ध विकृति स्वभाव परित्याज्य धर्म बाधा द्विविकृतिर आकाशादिभिर यदा सेवित तद विदग्धम, मतलब जब जहां पर भी जल जाता है तो वहां पे स्वभाव बदल जाता है, जला हुआ वृक्ष का प्रयोग करने से तो व्याधि होगा। तो स्वभाव परित्याज्य धर्म बाधा, मतलब वहां पे ऐसा चीज नहीं होना चाहिए कि आकाश से बिजली गिर गया, पृथ्वी में कहीं पर मिट्टी और पत्थर और बहुत ज्यादा है, या फिर पानी बहुत ज्यादा है, या फिर मतलब पंच महाभूत का उसमें संयोग होके विकृति नहीं आई है, उसको अविदग्धम बोला है। तद अविदग्धम विकृत तमेव वैकृतम प्रज्ञात्वादि, मतलब वहां पे विकृति नहीं है, ऐसा प्लांट को हमें सेलेक्ट करना है। तथा छाया देवी यथाकाल, जहाँ पे टाइम पे छाया मिलती है, धूप मिलता है, जैसे शाम होती है तो छाया मिलता है, दिन होता है तो सूर्य प्रकाश मिलता है। नहीं तो अंधेरे जगह पे पहाड़ी के अंदर कोई वनस्पति है तो वहां पे सूर्य प्रकाश नहीं मिलेगा, वो अच्छा मेडिसिन नहीं होगा, इसको ध्यान में रखना है। कालानुमति में सेवित, काल का अनतिक्रम में सेवित, मतलब अच्छा से मेडिसिन बना हुआ है, पका हुआ है, मतलब उसके सनलाइट मिलता है, पानी मिलता है और छाया मिलती है। यदा तस्य भेषजस्य, ऐसा मेडिसिन को वृद्धो छाया देना अन्यतम वस्तु जातम उपयुज्यते तदा तेन सवितम इत्यर्थ, मतलब ऐसा मेडिसिन जो लेना है जिसको छाया आदि अच्छे से मिलता है उसको ही हमें सेवन करना है। तदा अवगाढ़ दुर्गत महत पृथु मूल यदा तवड़ गाढ़ महामूलम, मतलब ऐसा वनस्पति लेना है जिसका जो रूट है वो बहुत ही अच्छा है, वो अवगाढ़ है, मतलब वो पूरी तरह से बड़ा है और दूर तक गया है, ऐसा हमें वनस्पति को सेलेक्ट करना है, क्योंकि उसको फिर अच्छे से खाद मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, पानी मिलता है, जिसका मूल बहुत बड़ा है, ऐसा वनस्पति को लेना है। तदोदीची उत्तरा, उदीची मतलब उत्तर दिशा की, दिशम आश्रितम तामाश्रितम स्थितम, वहां पे जो आश्रित स्थित है वो हमें वनस्पति को ग्रहण करना है। जी सर, अब हिमाद्री की टीका पढ़ दीजिए सर। अरविंद रसायन सहच देश कुल
देश गुण काल कल्प नामानै पंचधा तत्र देशम आहे धनवती धनवे जांगले सनमृत के स्निग्ध कृष्ण सुवर्ण वर्ण मधुर रस मृतकई आयतन बद स्थानम देव यज नागार च गुणम आहे युक्तम इति अवगाढ़ गंभीरम संग्रहेतु कल्पाध्याय 8 विशेष तस् अश्नुवती स्त्रा गुरवी श्यामा कृष्णा व स्थूल तृण वृक्षस्य प्राया पृथ्वी स्वगुण भूयिष्ठा स्निग्धा शीतला आसन्न उदका स्निग्ध तृण सस्य कोमल वृक्ष प्राया शुक्ला च अंबु गुण भूयिष्ठा नाना वर्णा लघु पुष्पवती प्रविरल पांडु वृक्ष प्रो अग्नि गुण भूयिष्ठा रुक्षा रासम भस्म वर्णा रूक्ष तनु कोटर वृक्ष प्राया अल्प रस प्रोहा अनिल गुण भूयिष्ठा मृदवी समा स्वब्रवती व्यक्त रस जला महापर्वत वृक्षा श्यामा आकाश गुण भूयिष्ठा तत्र अंबु पृथ्वी गुण भूयिष्ठासु भूमिषु जातानि ब्रेचनानि ब्रंगणानि च सस्यन्ते अनलानिल आकाश गुण भूयिष्ठासु बमनानि सर्व गुण युक्तासु उभयतो भागानि आकाश गुण भूयिष्ठासु समनानि एव बलवत्तमानि भवन्ति तेषां शाखा पलासम अचिर प्ररूढ़ वर्षा वसंत यो ग्राह्यम ग्रीष्मे मूलानि शिश्रे वा श्रीर्ण प्ररूढ़ पर्णानाम शरदि त्वक कंद क्षीराणि हेमंते साराणि यत्र तु पुष्पफलम अन्ये पुनराहु सौम्यानि औषधानि सौम्यतु ऋतुषु आग्नेयानि अग्नेषु एवं अव्यम आपन्नान्याय पूर्णतः रस वीर्याणि भवन्ति इति एते च यथा काल च सेवितम् इति अत्र तत्र प्रकारेण संगृहीतम्। थैंक यू सर। आपको सर कैसा लगा संस्कृत पढ़ के? सर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, ये इसीलिए तो पढ़ता हूँ। हाँ वही तो सर, इससे मन आत्मा सब प्रसन्न हो जाता है और वाणी शुद्ध हो जाती है। तो ये देव भाषा है हमारी, देवता लोग इस भाषा में बात करते थे, ऋषि मुनि इस भाषा में बात करते थे। तो ये जो है आयुर्वेद रसायन जो है, ये हेमाद्री जी ने टीका लिखी है। आयुर्वेद रसायन, इसका सेवन, इसको जो रोज पढ़ता है उसको रसायन के गुण की प्राप्ति होती है, ऐसा अनुभव में आया है बहुत सारे लोगों को। यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऐसी वनस्पति को हमें ग्रहण करना है हमारे ट्रीटमेंट के लिए, जो अभी तो आजकल हम लोग ये सब नहीं देखते हैं, लेकिन ये देखना चाहिए। उस टाइम पे पूरी दुनिया में जंगल ही जंगल थे, इसीलिए आज के जमाने में जंगल नहीं है, और ट्रेडर्स हमें लाके देते हैं दुकान वालों को, और दुकान वाले हमको देते हैं। तो वो किस तरह का लाते हैं? हाईवे के साइड वाला वनस्पति लाते हैं कि जहाँ पे गटर ड्रेनेज है वहां का वनस्पति लाके देते हैं? हमें नहीं पता है। गंदगी वाला नदी है, नाला है, वहां का वनस्पति लाके दे रहे कि क्या? इन्होंने जो बोला है उसको फॉलो करना चाहिए। आप तो वचन है, इसमें बोल रहे हैं कि देश अच्छा, देश वाला होना चाहिए, उसका गुण अच्छा होना चाहिए, वनस्पति का काल अच्छा होना चाहिए, और कल्पना माने पंचदा, कल्पना भी उसकी अच्छी होनी चाहिए मेडिसिन बनाने के बाद। और मान मतलब मेजरमेंट, उस हिसाब से 5 चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। तत्र देश महाधन्व इति, देश में धन्व इति ऐसा बोला है। धन्व मतलब जांगल देश, वात भूइष्टम जांगलम, जहाँ पे वायु ज्यादा अच्छे से बहती है वो वाला देश का हमें मेडिसिन लेना है। या फिर साधारण देश बोला है जहाँ पे तीनों दोष वाले सब बैलेंस है। सन मृत्तिके मतलब अच्छा मिट्टी वाला जो वनस्पति है वही हमें लेना है। अब वहां पे ये बता रहे हैं स्निग्ध होना चाहिए, मतलब वहां पे चिकनाई वाला मिट्टी हो, रूखा ना हो। नहीं तो आप रेगिस्तान वाला लेके आएंगे तो उसमें रस से विपाक नहीं होगा। काली मिट्टी हो, स्वर्ण वाली मिट्टी हो, मतलब सोने वाली जैसे रंग की, मधुर रस मिट्टी हो, ऐसे मिट्टियों को लेना है। आयतन मतलब वध स्थान, जहाँ पे वध किया जाता था, जैसे बुचर खाना वगैरह है, डेड मतलब प्राणियों को काट के खाया जाता है वो, और वहां पे खून वगैरह रहता है, पस रहता है, गंदे बाल रहते हैं, गंदे नाखून रहते हैं,
तो वो वाले चीज नहीं होना चाहिए। देव यजनागार च, मतलब जहाँ पे देवताओं की पूजा वगैरह होती है वहां के आसपास की नहीं होना चाहिए। जो चैत्य बोला है वहां का भी नहीं होना चाहिए। जहाँ पे वर्ज्य बोला है कि यहाँ की वनस्पति नहीं तोड़ना है, वो वाला चीज नहीं हमें तोड़ना है। गुण महायुक्तमिति, मतलब एकदम परफेक्ट रस वीर विपाक युक्त और अच्छा पोटेंट वनस्पति लेना है। अवगाढ़ मतलब गंभीरम, मतलब उसकी जो रूट है वो पूरी तरह से जमीन में अंदर तक गई है, गंभीर हो गई है, ऐसा बताया। संग्रहेतु, अष्टांग संग्रह कल्प अध्याय 8 में क्या बता रहे हैं? विशेषत तु अश्मवती स्थिरा गुरवी श्यामा कृष्णा वा स्थूल तृण वृक्षस्य प्राय पृथ्वी स्वगुण भूयिष्ठा, मतलब जहां पे बहुत सारे अश्मवती पत्थर वाली रहे, स्थिर रहे, गुरु रहे, श्यामा या कृष्णा मिट्टी रहे, स्थूल तृण वृक्ष सस्य प्राय, जहाँ पे बहुत सारे वृक्ष रहे, बहुत सारे घास तृण रहे, स्थूल बड़े बड़े घास रहे, ऐसा पृथ्वी गुणयुक्त भूमि रहती है, ऐसा बता रहे हैं। स्निग्धा शीतला असन्नोदका स्निग्ध तृणस्य कोमलवती वृक्ष शुक्ला चांबू गुण भूयिष्ठा, जहाँ पे बहुत पानी है, ठंडा पानी है, और स्निग्ध मिट्टी है, जहाँ पे बहुत सारे कोमल कोमल ये वृक्ष तृण मतलब घास है, कोमल वृक्ष प्राय, जहाँ पे वृक्ष जो है वो कोमल कोमल वृक्ष है, और सफेद है मिट्टी, वो अंबु गुण भूयिष्ठ होती है। फिर अग्नि भूयिष्ठ कौन सी होती है? तेज महाभूत वाली, नाना वर्णा अलग अलग कलर वाली, लघु पुष्पवती छोटे छोटे फूल वाली, प्रविरल पांडु वृक्ष, मतलब उसमें बहुत पतले पतले वृक्ष होते हैं और पांडु रंग के रहते हैं, प्ररोह मतलब क्राइपर्स रहते हैं, ये अग्निगुण भूयिष्ठ भूमि रहती है। फिर रुक्षा रासभ भस्म वर्णा, वहां पे ड्राइनेस बहुत ज्यादा है, जैसे रेगिस्तान रेतीली भूमि, वृक्ष बहुत रहती है, और भस्म वर्णा मतलब भस्म की तरह रंग वाली मिट्टी, रुक्ष तनु कोटर वृक्ष प्राय, रुक्षता बहुत है, छोटी जैसे झाड़ी वगैरह है वैसा है। आप लोगों ने देखा होगा, बबूल की कांटे वगैरह बहुत रहते हैं, और वृक्ष में गड्ढा है, कोटर है, मतलब वहां पे बहुत बड़े बड़े छेद है। प्राय अल्प रस प्ररोहा, उसमें रस भी अच्छा नहीं है, और वो क्राइपर्स है उसमें भी कुछ रस नहीं है। अनिल गुण बहिष्ठा, क्योंकि वायु जो है वो रुक्षता बहुत करती है, ऐसी मिट्टी। मृद्वे समा स्वरभ्र प्रत्यत व्यक्त रस जला महावृक्ष पर्वत वृक्षा श्यामा आकाश गुण भूषिष्ठा, मतलब जो पहाड़ी पे है, जो मिट्टी के समान है, वहां की मिट्टी मिट्टी के समान ही भूमि है, और वहां पे अब्र है, अव्यक्त रस जला, रस का टेस्ट पता नहीं चल रहा है, और जो पर्वतों पे है और बहुत वृक्ष है और श्याम रंग की मिट्टी है, वो आकाश गुण भूयिष्ठ मिट्टी रहती है। तत्राम्बु पृथ्वी गुण भूयिष्ठाशु भूमिषु जातानि विरेचनानि बृहणानि च शशन्ते, तो जहां पे अंबु मतलब आप, और पृथ्वी गुण भूयिष्ठ भूमि है, वो विरेचन वाले द्रव्य अगर वहां पे मिलते हैं, जैसे त्रिवित है और भी विरेचन वाले द्रव्य है, तो वो सबसे अच्छे होते हैं। ब्रीहण करने वाले जो द्रव्य है वहां वाला, जहाँ पे मिट्टी और पानी, पृथ्वी और पानी ये बराबर रहे, ऐसी भूमि का विरेचन द्रव्य और ब्रीहण करने वाले द्रव्यों को लेना चाहिए। और वमन करने वाले कैसे है? तो अनल अनिल, मतलब जहां पे बहुत ज्यादा धूप लगती है, जहां पे अग्नि अगर रहे तो अग्नि ठीक है, नहीं तो धूप लगती है, और जहां पे वायु अच्छा रहता है वो आकाश गुण भूयिष्ठ रहती है, वहां से वमन वाले द्रव्य लेने चाहिए। सर्वगुणा सर्वगुण युक्ता सुभय तो भागानी, सभी गुण वाले जो रहते हैं वो हम लोग शमन के लिए लेते हैं। और आकाश गुण भूयिष्ठाशु शमनानी, सभी गुण युक्त जो मिट्टी है और वहां पे सब समतल भाग है, और आकाश गुण वाली भूमि का जो है वो शमन द्रव्यों के लिए मेडिसिन को लेना चाहिए। एवं बलवत्तमानी भवंती, ये बल बढ़ाने वाली वनस्पतियां बल बढ़ाने वाली अच्छी रहती हैं। तेषाम, उनका शाखा पलाशम, मतलब उनकी शाखा स्टेम लेना चाहिए, उनका सब चीज लेना, चीर प्रौढ़, उनका मतलब अच्छे पत्ते हैं, अच्छी शाखाएं हैं, और चीर प्ररूढ़ मतलब बहुत पुराना है। वर्षा वसंतयोर ग्राह्यम, वर्षा ऋतु में या वसंत ऋतु में लेना है। ग्रीष्मे मूलानी, ग्रीष्म में हमें मूल लेना है। शिशिरे व शीर प्ररूढ़ा अपर्णा नाम,
मतलब शिशिर ऋतु में नहीं तो, या ग्रीष्म में मूल लेना है, और शिशिर में पत्तों वगैरह को लेना है ना। शरदी त्वक कंद शीराणी, शरद ऋतु में त्वचा और कंद और शीर लेना है। कंद और मूल में अलग अलग है। मूल जो होता है वो रूट अंदर चला जाता है, कंद ऊपर का ही रहता है। और शीराणी मतलब दूध लेना है। अगर हमें कोई वनस्पति का दूध, जैसे स्नूही शीर लेना है, अर्क शीर लेना है, तो वो शरद ऋतु में सबसे अच्छा रहता है। थोड़ा ठंडी थोड़ा गर्मी, उस हिसाब वाला लेना है। हेमंते साराणी, कोई भी वृक्ष का सार भाग लेना है तो हेमंत में लेना है। यथ यथ ऋतु पुष्प फलम, फूल और फल लेना है तो जैसा सीजन आता है वैसे लेना है। जैसे आम का अगर पुष्प लेना है हमें मेडिसिन के लिए तो गर्मियों में, फल लेना है तो आम का गर्मियों में आते फल, वैसे आजकल तो कैसा हो रहा है कि फल भी कैसे भी बना के बायोटेक्नोलॉजी से ठंडियों में भी आम आ रहा है, जो कि गलत है। ऋतु के हिसाब से ही फल जो रहता है वही अच्छा रहता है। अन्य पुनराहु सौम्यान्य औषधानी सौम्यन सौम्येषु ऋतुषु, मतलब हमें सौम्य मेडिसिन लेना है तो सौम्य ऋतु वाले लेना है। आग्नेय द्रव्य लेना है तो आग्नेय जहाँ पे गर्मी हो रही है, आग्नेय ऋतु कौन सी है तो शरद ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। उस टाइम पे आग्नेय तत्व वाले औषधियां, जैसे चित्रक हो गया, त्रिकटु हो गया, पंचकोल हो गया, ये सब हमें आग्नेय ग्रीष्म में लेना चाहिए या शरद में लेना चाहिए। ज्यादातर ग्रीष्म में ले। अगर हमें शीत वीर्यात्मक द्रव्य लेने हैं, चंदन वगैरह, तो जब ये ठंडी का सीजन होता है, वसंत ऋतु, तब लेना चाहिए। एवं व्यापन्नान्यापूर्णतर रस वीर्याणि भवन्ति, इस तरह से जब हम लोग लेते हैं तो उनमें अच्छे से व्याप्ति रहती है, अच्छे से रस वेद विपाक ये सब रहते हैं। एतच्च यथा कालम च सेवितम, ऐसे को यथा काल में सेवन करना चाहिए। इति अत्र तंत्रगण संग्रहणीतम, इस तरह से तंत्रकार ने ऐसा बताया है, संग्रह करने के लिए बोला है। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं? मनीषा मैडम, वंदना मैडम जी, आप वनस्पतियों का कलेक्शन करते हैं? बचपन में करते थे कि वैसे आवाज कट रही है। किसकी, मेरी? बीच बीच में। अच्छा, वो बहुत ही अच्छा चैप्टर है वैसे ये वाला, और इसके नोट्स जो है हम लोगों को बना लेने चाहिए, बहुत ही बढ़िया है। आप बताइए, आपने वनस्पतियों का ग्रहण किया है कभी? जैसे दुर्वा, बासा, कौन से सीजन में कहाँ से किया है, कुछ बताइए। वैसे पारिजात, दोबारा बोलिए, तो आवाज नहीं आ रही। मेडिसिन का कलेक्शन किया है आपने? जैसे हाँ बासा वैसे या, हाँ बताइए। करती हूँ वैसे, जब भी मतलब जैसे अभी हिबिस्कस जो है ये बालों के तेल बनाने के लिए कलेक्शन करना होता है, तो अभी इस समय खूब फ्लावरिंग हो रही है। पलाश के जो फूल है, जिस समय पलाश के पुष्प आ रहे होते हैं, और उसके बाद अभी जब ये मोरिंगा के जो फलियां थी उनको, मोरिंगा की लीव्स को, तो जब ये एकदम अच्छे होते हैं, ग्रीन होते हैं और अच्छे, हम तो यही सोच के उस समय ले लेते हैं। पर सीजन के अनुसार नहीं, जिस समय जो पुष्प आ रहा है उस समय उसको कलेक्ट कर लिया, जिस समय जो वनस्पति अच्छी है उसको उस समय उसको कलेक्ट कर लेते हैं। और जिस समय गीले ना हो, जैसे अभी एसिडिक, अभी वर्षा ऋतु आ जाएगी तो सब कुछ एसिडिक हो जाएगा, तो उस समय कलेक्शन नहीं करते। तो थोड़ा थोड़ा पता है, पर बहुत डिटेल में वैसे आज बहुत अच्छा सुना, बहुत ध्यान करके कलेक्शन करेंगे। जी। और सरदार जी, आरती मैडम, आप कुछ बोलिए। हाँ जी प्रणाम बाकी सर, मैं अभी जो बाग वगैरह जो नहर के किनारे होती है ना, जहाँ हाँ रेस अपनी नहीं होती, वहां से तोड़ के लाते हैं। जी। जहाँ बादशाह पुटकड्डा था वो हमारे सामने लगा हुआ था। तो उतना ज्यादा तो अब शहरों में रहते हैं, मगर इसका बहुत बड़ा आयुर्वेद में प्रदान है। उसको माथा टेक के लाना चाहिए औषधि को। जी। आरती मैडम जी, आप बताइए। सर मेरे को एक्चुअली वंदना मैम से पूछना था, जो वो पलाश के फूल इकट्ठे करते हैं वो मैम कैसे आप यूज करते हो उनका? मैम अभी बहुत सारे डिस्कशंस यहीं पर हुए पलाश के बारे में ना। ये पलाश पुष्पासव देना है तो डायबिटीज वगैरह में भी देते हैं उसको। और टेसू के फूल जो होते हैं, हाँ जी मैम, और किस काम के लिए मैम आप आसव के अलावा किस और यूज में लाते हो आप उसको? अभी तो बस ये आसव बनाने के लिए यही कलेक्ट किया, तो वो भी बहुत अच्छे से, क्योंकि मट्टी वाली भूमि थी और ऊंचे पेड़ से लिया, तो इसके लिए तो
मुझे ये बस बताना था कि जो जब फ्लावरिंग अच्छी हो रही हो और जमीन गीली ना हो उस समय ही पलाश का जो है वो पुष्प डायबिटीज के लिए ही मेनली मैम लिया था, उसमें से एक उसको यूज करना है कंटेंट जो अभी एक स्टडी कर रही थी उसमें पलाश को ही भी लिया साथ में। यूटीआई में थैंक बहुत अच्छा उपयोग होता है, यूटीआई में पलाश पुष्प का सिर्फ ये पानी निगम में सर भिगो ने के रखना। पलाश का बताया हुआ बहुत बढ़िया नुस्खा, पलाश के फूल को उसकी भावना देके सुखा सुखा के बहुत बढ़िया बता। जी सर क्या बता रहे भावना कैसे? सरदार जी आपसे मैडम पूछ रही हैं, डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, उन तक आवाज नहीं जा रही है। सरदार जी शायद वो नहीं, आवाज नहीं जा रही है। मैं ठीक है। सर ये कह रहा था कि जैसे अपन की ऋतुओं में कोई फूल वगैरह आते हैं उसको जो अपन सूक्ष्म औषधिकरण से उसको अनम्यूट नहीं कर पा रहा था सर। निगम सर ने एक बार बताया था, वो पलाश के फूल लेते हैं, मेरे पास डायरी में लिखा हुआ, शायद उनको उसी के रस की भावना दे दे के सुखा के ना, वो कहते वीआईपी लोगों को मैं देता हूँ, डायबिटीज में बहुत काम करता है। उनका एक लेक्चर सुना था मैंने इसी में। तो इसी ऋतु में आते हैं पलाश के फूल, हाँ वो बना लेने चाहिए। हाँ, महेंद्र सर आप क्या बता रहे हैं? मैं ये कह रहा था सर, जैसे विभिन्न ऋतुओं में फूल और पुष्प या रस वगैरह मिलते हैं अपने को, पेड़ पौधे, उनको सूक्ष्म औषधिकरण के हिसाब से अपन प्रेजेंटेशन किस तरह कर सकते हैं, जैसे वो करते हैं ना इकट्ठा करके उसको बना के सूक्ष्म औषधिकरण। सूक्ष्म औषधिकरण तो उसी की भावना देते हैं बार बार। भावना नहीं, कोई अल्कोहल वगैरह में कुछ करते हैं, कुछ इस तरह हाँ का करते हैं। वो हमारे जमदग्नि सर भी करते हैं। वो क्या करते हैं, इथाइल अल्कोहल में डाल के उसको प्रिजर्व करके रखते हैं और उसका अर्क कल्पना बना के फिर उसका प्रयोग करते हैं। ये कहाँ उपलब्ध होता है सर? इथाइल अल्कोहल मिलता है ना सर, जो बाजार में हमारे मिल जाता है? हाँ मार्केट में मिलता है ना। जो केमिस्ट की दुकान होती है ना वहां पे, जो एडिबल होता है मतलब खाने योग्य होता है, महाराष्ट्र में मिलता है। तो हमारे सर अर्क कल्पनाएं देते हैं, जैसे CRF1 CRF2 ऐसे उनके फॉर्मूला है, जो इथाइल अल्कोहल में मेडिसिन डाल के और उसको 20 दिन रख देते हैं। तो वो इस तरह से कल्पना बन जाती है, फिर उसको बॉटल में भर भर के देते हैं। और लेना होता है तो वो बोलते हैं 10 ड्रॉप पानी में डाल के और पीजिए आप। क्योंकि ग्लूकोज वगैरह का तो हम बना लेते हैं सूक्ष्म औषधिकरण, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो 110 का और 4 तक का बन जाता है। अभी कल परसों ही बताया था उन्होंने, जम्पी सर ने। और वो हाँ तो हम बनाता भी है, क्योंकि उसका जैसे महंगी होती है स्वर्ण औषधियाँ, तो हाँ, उनको बना के उनको कर लेते हैं। लेकिन ये जो मैं अल्कोहल वगैरह का, ये मेरी समझ में कम आया, उसके हिसाब से मैं ये कहाँ नहीं उपलब्ध होगा, क्योंकि मैं सर के पास जब मेडिसिन बनती है ना तो उनका वीडियो लेके आपको बता दूंगा एक नहीं एक वो चीज। उपलब्ध कहाँ होगी, ये तो क्योंकि अल्कोहल बाजार में आता है, ये खराब वो ही बात है, इसका कैसे आता है मालूम पड़ेगा? इथाइल अल्कोहल आता है, जहां मिलती है उनका मैं आपको एड्रेस दे दूंगा, वो आप ऑनलाइन मतलब फोन करके उनसे मंगवा सकते हैं। क्योंकि होम्योपैथिक वाले करते हैं इस काम को ज्यादातर, वो क्योंकि ये उसी तरह का प्रेजेंट तैयार करते हैं उसमें, और उसको बूंदों के हिसाब से प्रयोग करते हैं, और उसका रिजल्ट भी आ सकता है, और उसको अपन को फायदा भी ज्यादा मिल सकता है। और हाँ अपन हर चीज को अपन रिजर्व रख सकते हैं, जैसे रस का काम पे, रस का, पुष्प का, क्योंकि विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न चीज आती है, और कई बार कई जगह अपन जाते हैं, वो चीज अपने को वहां उपलब्ध हो गई, बाद में वो खराब हो जाएगी, तो उसका अपन प्रिजर्व कर सकते हैं उसको। हाँ, सर के क्लिनिक में ऐसे ही रहता है, 15-15 ml की ऐसे ड्रॉपर टाइप बॉटल देते हैं, उसमें वैसे ही देते हैं CRF1 फॉर्मूला, और बोलते हैं सर कि 4 ड्रॉप पानी में डाल के सुबह शाम पीजिए। तो वो सर बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा दवाई संग्रह करने का एक उपाय है, और वो पोटेंट भी रहती है, बहुत पावरफुल रहती है। इसको सर एक बार आइए, या हो सके तो एक लेक्चर में इसको पूरा हाँ, सूक्ष्म औषधिकरण का करोगे, इसके बहुत फायदा मिलेगा सबको ही। सूक्ष्म क्योंकि अपन औषधिकरण जो का महंगी कैसे महंगी औषधि बनाते हैं। है, उनको हाँ अपन प्रयोग करने में हिचकिचाते हैं, तो उनको हर आदमी प्रयोग कर लेगा। एक औषधि जो अपन की 1 ग्राम ली है, उसको अपन 1 महीना, एक जो 5 दिन चलेगी, वो 1 महीना चल जाएगी सर। हाँ, कम वनस्पति में ज्यादा रिजल्ट, और जहां अवेलेबल नहीं है, जो सीजन में अवेलेबल नहीं है, उसमें भी हम यूज कर सकते हैं। मैं और उसका संभव पूरा हो तो देख प्रोसेस लेना का इसका। वीडियो बना के दिखाऊंगा सर। हाँ, ये संभव हो तो इसको एक बार लेक्चर में तो और भी अच्छा है, नमस्कार। मैं देखूँ सबको फायदा मिलना चाहिए इसका। तो हाँ कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है कि अपन सूक्ष्म औषधिकरण किस तरह से औषधि का काम लेते हैं। मैं तो करता हूँ सर, ब्रजपात चिंतामणि वगैरह, ये जो अपन लेते हैं बच्चों को कुमार कल्याण रस, हाँ इनको प्रयोग करता हूँ मैं। तो ग्लूकोज का जो सादा ग्लूकोज होता है, हाँ, उसी में करवा देता हूँ उसको।
क्योंकि उसमें अपन ज्यादा तो नहीं, पर 4x तक उसको काम ले लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है 4x तक तो, हाँ और रिजल्ट भी आता है। सर महेंद्र सर, हाँ आयुष सर। दर्पण पे सूक्ष्मीकरण के बहुत सारे हाँ लेक्चर्स हैं। स्वप्निल सर उनको आप डाल ग्रुप देंगे हम में लोग डाल को। दीजिए हमने तो डॉक्टर। यहीं से हमने यहीं से सीखा। हम लोग को नहीं पता था कि ये भी किया जाता है। तो स्वप्निल सर से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि वो उनको रिपीट कर देंगे उन लेक्चर्स को। और हाँ दूसरी चीज, ये अल्कोहल में वैद जी क्या सारे अल्कोहल में मतलब सॉल्युबल होते होंगे या उनको ले सकते होंगे क्या? नहीं, जो जो अल्कोहल में सॉल्युबल है उनको ही लेते हैं, सभी को नहीं क्योंकि लेते। हाँ, द्रविगुण की बुक में प्रोफेसर रामहर्ष सर की बुक में बहुत जगह उन्होंने यूज किया है इस विधि को वाटर सॉल्युबल अल्कोहल या में। अल्कोहल सॉल्युबल दो तरह के रहते हैं, या ऑयल सॉल्युबल। जी। तो अल्कोहल तो सॉल्युबल वाला ही लेते हैं। कुछ कुछ वाटर सॉल्युबल होते हैं, कुछ अल्कोहल सॉल्युबल होते हैं। सारे ही द्रव्यों का अल्कोहल में बनता है कि नहीं, ये थोड़ा सा नहीं बनता है। समझना पड़ेगा। जी नहीं जी। बनता है। और वो और फिर डॉक्टर राजन पाटनकर सर का है लेक्चर, मुंबई के हैं वो, सूक्ष्म औषधि पे हैं, उनको अवार्ड भी मिला नवीन सर के साथ। आप लोग लिखिए जी ग्रुप जी में, स्वप्निल सर आपको दे देंगे, उनके बहुत सारे लेक्चर्स हैं। जी। डॉक्टर सर हम राजन लोगों ने इस पाटनकर पे सर। लिया सर। और ये इतनी अच्छी चीज है कि जो पुअर लोग हैं उनको भी हम एंटीनेटल केयर में स्वर्ण औषधियां दे सकते हैं। और जो बच्चे जो नहीं खरीद सकते बहुत ज्यादा, उनको हम 10 गोली से 40 का मतलब वो 40 दिन की दवा खूब सूक्ष्मीकरण करके दे सकते हैं। तो सर ये वाला लेक्चर एक बार रिपीट हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। आप पाठक लिखिए, सर, ग्रुप में पाठक सर लिखिए। मिल गया हो जी। मिल गया। और पलाश के फूल 1 किलो लेने हैं। हाँ निम्ब के पत्ते, बिल के पत्ते और करेले का रस 3-3 भावना देके जड़ी। तो हेलो, हाँ सर। वो मतलब नींब के पत्ते का रस, बिल के पत्ते का रस और करेले का रस 3-3 भावना, यानी 9 भावना दे देनी है। टोटल पलाश के फूल ले लेने 1 किलो। हाँ बस फिर उसको बना लो। वो निगम सर का लेक्चर मैंने सुना था। ये कहते शुगर पे बहुत वीआईपी जो मतलब पेशेंट थे, कहता मैंने उनको दिया था तो इसका अच्छा रिजल्ट है। हाँ सर, आप ग्रुप में डाल दीजिए ना जो लिखा है फॉर्मूला आपका। ठीक है सर, मैं मतलब लिख के इंग्लिश में डाल हाँ दूंगा। ठीक है ठीक है। सर। और ओके आप सर, लोग ग्रुप में लिखिए, स्वप्निल सर ढूंढ के दे देंगे वो वीडियो। ठीक है सर। हाँ चलिए, आप सर कुछ गुरुबाणी बोलेंगे, राजिंदर सिंह जी। सर मैं तरन्नुम में नहीं गा सकता जड़ी। तो वंदना मैम आप करेंगी भगवान का हाँ, प्रेयर? वो कर दे। हाँ जी, हाँ। वंदना मैम, मनीषा मैम, वीना मैम, कोई करिए भगवान का प्रेयर, करिए प्लीज। जी मैं कर दे रही हूँ। हाँ शब्द ही बोल देती हूँ एक लाइन। हाँ सबे खट राम बोले, रामा बोले रे। सबे घट राम बोले, रामा बोले। राम बिना कोई बोले रे, राम बिना कोई बोले रे, राम बिना कोई बोले रे। सबे खट राम बोले, रामा बोले। बहुत बढ़िया। सभी का दिन शुभ हो। ऐसा लग रहा है कि सुनते रहो आपका। बहुत अच्छा मैम। तो अभी हम ना सेशन बंद करते हैं, शाम को आप 7 बजे मिलेंगे। सुश्रुत संहिता का जो शुक्र शोणित शुद्धि अध्याय वो हम लोग पढ़ रहे हैं, वो शाम को पढ़ेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। थैंक यू। प्रणाम सभी।